हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी YouTube चैनल 36 सेकेंड बाबा क्लास में। आज का टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, उसका हिंदी होते हैं अनुपात और समान अनुपात। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बोर्ड पर लिखा हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है एक थैली में 1 रुपया 50 पैसे एवं 25 पैसे के कुल 340 सिक्का है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक थैली में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के कुल कितना सिक्के हैं, 340 सिक्का है। पहले लिख लीजिए, एक थैली में 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के कुल कितना सिक्के, 340 सिक्के। क्लियर। जब आपको आरएचएस में आपका जो कहता होगा वही आप एलएचएस में करोगे। तो आप ये बताओ, 340 सिक्का दे दिया है, सिक्का में है, 9 की रुपया में, ये सिक्का में है, तो यहाँ पे किस पर जोड़ देना पड़ेगा, सिक्का है बराबर सिक्का है। समझिए आगे। इन सिक्कों का मूल्य 5:4:1 के अनुपात में है। किस रेशियो में है, 5:4:1 के अनुपात में है। तो अब पूछता क्या चीज है, इन सिक्कों की संख्या क्रमशः कितनी है, यही पूछ रहा है। तो सिक्कों की संख्या पूछ रहा है, तो इसका मतलब 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा तीनों का पूछ रहा है। तो एक चीज ध्यान दीजिए इसमें, जब आपको यहाँ पे आरएचएस में सिक्का कह रहा है तो एलएचएस में सिक्का ही करना होगा। तो उसके बाद आप किस पर जोड़ दोगे, सिक्का है बराबर सिक्का है। मेन पॉइंट ध्यान दीजिए इसमें। यहां से आज के बाद मैथ का कोई भी क्वेश्चन आपको बनाना हो तो सिर्फ एक चीज ध्यान देना, समान चीज को समान चीज पर ध्यान देना, समान पर ध्यान देना है। जब आपका क्वेश्चन में कहता क्या चीज है, अगर आपका आरएचएस जो कहता होगा वही आपको एलएचएस में करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे योग दिया रहता तो मैं जोड़ देते योग है बराबर योग है। अगर आपको अंतर दिया रहता तो अंतर है बराबर अंतर है। अगर अधिक दिया रहता तो अधिक है बराबर अधिक है। अगर किसी का नाम दिया रहता तो नाम है बराबर नाम है। अगर कोई नाचता तो नाचता है बराबर नाचता। अगर कोई गाता तो गाता है बराबर गाता। सोता तो सोता है बराबर सोता। पीता तो पीता है बराबर पीता। जाता तो जाता है बराबर जाता। अब बैठता तो बैठता है बराबर बैठता। हमेशा एक ही चीज ध्यान देना, जो हमेशा आरएचएस में जो कहता होगा वही मैं एलएचएस में करेंगे। तो ये आपको सिक्का दे दिया है आरएचएस में, तो एलएचएस में भी सिक्का ही करना पड़ेगा। तो उसके बाद आप किस पर जोड़ दोगे, सिक्का है बराबर सिक्का है। तो आप ये बताओ, 1 रुपया तो सिक्का तो पहले से ही है। अगर मैं सिक्का में 1 रुपया को ही चेंज कर दूं तो आप ये बताओ, सिक्का में चेंज करने के लिए वही संख्या से गुना करना पड़ेगा, मैंने 1 से गुना करना पड़ेगा। अब 50 पैसा को अगर मैं सिक्का में चेंज कर दूं तो 50 पैसा को 2 से गुना करना पड़ेगा। क्यों, अगर 50 पैसा को 2 से गुना करते हैं तो 50 पैसा दूनी 100 पैसा। 100 पैसा का मतलब होता है 1 रुपया। तो आप ये बताओ, इसको किससे गुना करना पड़ेगा, 2 से गुना करना पड़ेगा। अब 25 पैसा को अगर मैं 4 से गुना कर दूं तो 25 चौका 100, 100 पैसा का मतलब होता है क्या, 1 रुपया। तो आप ये बताओ, 25 को किससे गुना कर दें, 25 पैसा को 4 से गुना कर दिया जाए। अब कुल सिक्का आपका कितना है, 340 दे दिया है। तो आप ये बताओ, 5 को 1 से गुना करोगे तो क्या आ जाएंगे, 5 अनुपात, और 4 को 2 से गुना करोगे तो 4 दूनी 8 अनुपात, और 4 को अगर 1 से गुना करोगे तो 4 का 4 आ जाएंगे। क्लियर। अब कुल है आपका सिक्कों की संख्या 5 और 8 13 और 13 और 4 17, लेकिन कुल है 340 सिक्का। तो कुल सिक्का है बराबर कुल सिक्का है, तो कुल सिक्का है बराबर 17 का 17 और 17 दूनी 34 और उस पर एक जीरो। तो ये किसके लिए निकल गया, प्रत्येक के लिए निकल गया। जब भी प्रत्येक के लिए निकल गए, अगर 1 रुपये के सिक्के के बारे में पूछेंगे तो कितना आ जाएंगे, 20 पंचे 100। अगर 50 पैसे के बारे में पूछेंगे तो कितना है, 8 को अगर 20 से गुना करोगे तो 8 दूनी 16, उस पर एक जीरो। अगर 25 पैसे के बारे में पूछेंगे तो 4 दूनी 8, उस पर एक जीरो। तो आप ये बताओ, संख्या पूछ रहा है, तो जब भी संख्या पूछेंगे तो संख्या 1 रुपया के सिक्के की संख्या 100, 50 पैसा का 60, 25 पैसा का 80। तो संख्या पूछेंगे तो ये सारे क्या आ जाएंगे, आंसर आ जाएंगे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तैयार हैं? 420 सिक्कों में 1 रुपया 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के हैं। 420 सिक्का कह रहे हैं, तो आप ये बताओ, तो आप इसे समाज से बाहर लिख लूं, तो 420 सिक्के को मैं समाज से बाहर लिख लेता हूं। उसमें कहता है 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के के रूप में है। किस रूप में? 420 सिक्के 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के के रूप में है। उनका मान दिया गया है, चाहे अनुपात लो चाहे मान दिया। आगे क्वेश्चन क्या कहता है, यदि इसी क्रम में उनका मान 2:3:5 के अनुपात में है। इसी क्रम में इसका मान कितना दे दिया है? 2:3:5 के अनुपात में है। तो अब पूछ रहा है तो 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या क्या है? तो क्वेश्चन यही पूछ रहा है। सबसे पहले देखो आरएचएस क्या कह रहा, आरएचएस ये कह रहा जो हमें सिक्के के रूप में चेंज कीजिए। आरएचएस जब सिक्का है, तो मैंने अभी जस्ट इससे पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था, जोर किस पर देना है? बराबर है बराबर बराबर है। गधा है तो गधा है बराबर गधा है, लड़का है तो लड़का है बराबर लड़का है। अगर मैं साइकिल है तो साइकिल है बराबर साइकिल है, सोते हैं तो सोते हैं बराबर सोते हैं, हमेशा प्रयोग करना। तो आप ये बताओ सबको सिक्का में कन्वर्ट कर दूं, तो सिक्का में कन्वर्ट करेंगे 1 रुपया को अगर मैं सिक्का में कन्वर्ट कर देते हैं तो इसको किससे गुना करना पड़ेगा? 1 से ही गुना करना पड़ेगा। 1 को 1 से गुना करोगे तो 1 ही होगा। अब ये तो ये 50 पैसा है ना, 50 पैसा को अगर मैं सिक्का में चेंज कर दूं, सिक्का मैंने 1 रुपया में चेंज कर दूं, तो 50 पैसा को किससे गुना करना पड़ेगा? 2 से गुना करना पड़ेगा। इसको 2 से गुना कर दें। अब 25 पैसा को किससे गुना करना पड़ेगा? जो 1 रुपया बनेंगे बने सिक्का बनेंगे, तो 25 पैसा को अगर मैं 4 से गुना कर दूं तो शायद आपका 1 रुपया बनता है। क्लियर? चलिए 2 को अगर मैं 1 से गुना कर दूं तो 2:3 दूनी 6 अनुपात 4:5 तो किस रेशियो में? 2:6:20 के अनुपात में। लेकिन कुल सिक्का है 420, लेकिन कुल सिक्का इधर भी देखना पड़ेगा, तो कुल सिक्का है 2 और 4 2 और 6 8 8 और 20 28, तो कुल है 28, लेकिन कुल है कितना? 420। तो यहाँ कहिए कुल है बराबर कुल है 14 का 14, 14 दूनी 28, 14 दूनी 28 और 14 तिया 42, उस पर एक 0, 2 का 2, 2 15 30। ये जो 15 निकला वो किसके लिए निकला? प्रत्येक के लिए निकला। हमको पूछ रहा है किसके बारे में? 1 रुपये के सिक्कों की संख्या क्या है? तो आप ये बताओ 1 रुपया के सिक्कों की संख्या कितना है? 2 हैं। 2 को अगर मैं 15 से गुना कर दूं तो आपका कितना आ जाएंगे? 15 दूनी 30, तो आंसर आपका कितना आएगा? 30 आएगा। अगर 50 पैसे के सिक्के की संख्या पूछेंगे तो आपका कितना आ जाएंगे? 15 छक्के 90। अब 25 पैसे के बारे में पूछेंगे तो 15 बिसंगर 300। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, तैयार हैं? क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। यदि 378 सिक्के 1 रुपया 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के के रूप में है। कितना रुपया? कितना सिक्के? 378 सिक्के। कितना सिक्के? 378 सिक्के 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के के रूप में है। तो लिख लूं 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के के रूप में है। आगे क्वेश्चन कह रहा तथा इनके मान 13:11:7 के अनुपात में है। किस रेशियो में है? 13:11:7 के अनुपात में है। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछ रहा है, क्या होगा? यही पूछ रहा है। फिर वही क्वेश्चन इससे पहले जो मैं बताया था आप लोग को, सेम टू सेम उसी प्रकार का है।
ये जो आपको 378 नजर आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये सिक्का में दिया है। आरएचएस जब आपको सिक्का में कहता है, तो एलएचएस में भी आप सिक्का में चेंज कीजिएगा। सिक्का है बराबर सिक्का है, हमेशा एक ही चीज पर ध्यान देना, क्योंकि मैं एक ही चीज बार बार बोलता हूँ, जो पूरे अंकगणितीय बराबर पर आधारित है, और उससे बराबर पर पूरे अंकगणितीय क्या है, आधारित है। ठीक, चलिए ध्यान दीजिए। अगर 1 रुपया कहता है, 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के 13:11:7 के अनुपात में है, लेकिन कुल सिक्का 300 कितना दे दिया, 78। इसका मतलब रुपया को अगर मैं सिक्के में चेंज कर दूं, तो रुपया तो ऑलरेडी पहले से सिक्का, इसको किससे गुना करना पड़ेगा, 1 से गुना करना पड़ेगा। आप ये बताओ, 50 पैसा को अगर मैं सिक्का में चेंज कर दूं, तो 50 पैसा को किससे गुना किया जाए, 1 रुपया बनेगा। तो 50 पैसा को अगर मैं 2 से गुना कर दूं, तो 50 पैसा 2 नहीं 100 पैसा, 100 पैसा का मतलब होता है 1 रुपया। 25 पैसा को अगर मैं 4 से गुना कर दूं, तो 25 चौका 100 पैसा, 100 पैसा का मतलब होता है 1 रुपया। तो इसको किससे गुना किया जाए, 4 से गुना किया जाए। अब बताओ, 13 को अगर 1 से गुना कर दूं, तो 13 अनुपात, अब 11 को अगर 2 से गुना कर दूं, तो 11 दूनी 22 अनुपात 7 चौका 28। क्लियर। लेकिन कुल सिक्का 378 दिया गया है, लेकिन कुल सिक्का है कितना, 28 और 22 50 और 50 और 13 63। तो कुल सिक्का है 63, लेकिन कुल सिक्का है कितना, 378। कहिए कुल सिक्का है बराबर, कुल सिक्का है 63 का 63 और 63 छक्के 378। कहिए कैसे काटे, उसको ध्यान दीजिए। 36 के 18 केरी 1, छछा के 36 और 1 37। क्लियर। ये जो 6 आया वो किसके लिए आया, प्रत्येक के लिए आया। और पूछ रहा है किसके बारे में, जो पूछ रहा है सिर्फ 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है। 50 पैसे के सिक्कों के सामने देखिए क्या नजर आते हैं, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या के सामने 22 है। अब 22 को किससे गुना कर दिया जाए, 6 से। तो बताओ 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12 1 13। तो आपका क्या आंसर आ जाएंगे, 132। अगर 1 रुपया के बारे में पूछेंगे, तो 6 को किससे गुना करना पड़ेगा, 13 से गुना करना पड़ेगा। अगर 25 पैसे के सिक्के के बारे में पूछेंगे, तो 28 को किससे गुना करना पड़ेगा, 6 से गुना करना पड़ेगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तैयार हैं। क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। एक थैले में 20 रुपया, 10 रुपया तथा 5 रुपया के नोट 3:4:5 के अनुपात में है। यहाँ कहता है एक थैले में 20 रुपया, 10 रुपया तथा 5 रुपया का अनुपात दे दिया है। तो पहले लिख लोगे 20 रुपया, 10 रुपया और 5 रुपया नोटों का अनुपात दे दिया है। कितना, क्या कर रहा है, नोटों का अनुपात 3:4:5 के अनुपात में है। यदि थैले में कुल धन 1000 रुपया है, तो 3:4:5 के अनुपात में है। यदि थैले में कुल धन कितना हजार, 1000 रुपया है। थैले में कुल धन क्या 1000 रुपया। तो जब भी कुल धन कहता है 1000 रुपया है, तो इसको कहाँ लिखोगे, समाज से बाहर। तो समाज से बाहर मैं लिख दूं 1000 रुपया है। क्लियर। तो 5 रुपये के नोटों की संख्या पूछ रहा है। तो ये कहता है कुल धन दे दिया, धन मैंने रुपया दे दिया, सिक्का नहीं है। ये क्या है, रुपया में दिया है। तो रुपया इधर भी करना पड़ेगा। आरएचएस अगर रुपया में दिया गया हो, तो एलएचएस भी रुपया में चेंज करना पड़ेगा। तो आप ये बताओ, आपको रुपया कुल धन कितना दे दिया है, 1000 रुपया। तो आप इधर भी कुल धन करना पड़ेगा। उसके बाद आप किस पर जोड़ दोगे, कुल है बराबर कुल है। तो आप ये बताओ 20 रुपया का नोट अगर मैं आपके जेब में 3 दे दूं, तो कितना रुपया बनेगा। 20 को 3 से गुना करोगे, 20 या 60 रुपया बनेगा। हाँ या ना में जवाब दो। तो आप ये बताओ 20 रुपया का अगर मैं 3 नोट दे दूं, तो 20 या कितना रुपया, 60 रुपया बनेंगे। अगर 10 रुपया का नोट मैं 4 आपके जेब में दे दूं, तो आपका टोटल कितना रुपया होंगे, 10 चौका 40 रुपया बनेगा। क्लियर। अब 5 रुपया का नोट मैं अगर आपके जेब में 5 रुपया 5 को दे दूं, तो आपका कितना बनेंगे, 25। कितना बनेंगे,
25। तो टोटल कितना रुपया हो रहा है? 5। उसके बाद 100 कितना? 25। तो कुल आपको कितना रुपया आ रहा है? 125। लेकिन कुल आपका है कितना? 1000। कुल है बराबर, कुल है, कुल धन 1000, लेकिन कुल धन कितना हजार हो रहे हैं? 125 हो रहे हैं। तो कुल धन है बराबर कुल धन है 125 से कहा 125, 125 अट्ठे 1000। क्लियर? तो ये जो 8 आया वो किसके लिए आया? प्रत्येक के लिए आया। और हमें पूछ रहे हैं 5 रुपये के नोटों की संख्या, 5 रुपये के नोटों की संख्या क्या है? तो इसका मतलब है तो 5 रुपया के सामने में उसका रेशियो 5 है और 5 को किससे गुना करना पड़ेगा? 8 से। तो 5 अट्ठे 40। 5 रुपया के नोट की संख्या कितना? 40। और 10 रुपया के नोट की संख्या कितना? 8 चौका 32। और 20 रुपया के नोटों की संख्या कितनी? 8 तरीके 24। क्लियर? हाँ या ना में जवाब दो। जी।